गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि जानते हैं कि आपका कल एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्या-क्या चीज़ें लेकर जाना है और क्या-क्या वहाँ एग्ज़ाम में सावधानियाँ बरतनी है उसके संबंध में, ठीक है? आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या सब लेकर जाना था। सबसे पहले आप एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा जो ओरिजिनल फॉर्मेट होना चाहिए या फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपके पास हो। उसके बाद पेन कम से कम 2 ले लीजिएगा, ब्लू पेन होना चाहिए, एक पानी बोतल और एक फ़ोटो। फ़ोटो की ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको लेकर जाना है ताकि कहीं अगर ज़रूरत पड़ जाए, अगर फ़ोटो वहाँ क्लियर नहीं रहता है जैसे आपके एडमिट कार्ड पर, तो वहाँ फिर से चिपका कर उसको अटेस्टेड किया जाता है, ठीक है? तो होगा तो आप ज़रूर ले लीजिएगा एक फ़ोटो, ठीक है? और उसके बाद आपने खुद को भी समय से पहले सेंटर पर पहुँचा देना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी पेपर को कैसे सोल्व करना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए कि हिंदी पेपर में निर्देश को ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, क्योंकि विज्ञापन में कहीं भी ज़िक्र नहीं है इसका, ठीक है? और पिछले साल जो एग्ज़ाम हो चुका है, उस सारे लोग का कम से कम 4-5 आदमी का मार्कशीट जो देखें, तो मार्कशीट में कहीं भी पॉइंट में नंबर नहीं दिया गया था। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का नेगेटिव रहता तो 0.2 जैसे नेगेटिव है, तो किसका रहता नंबर जैसे 45.6, तो पॉइंट में किसी का नंबर नहीं है, सबका नंबर कैसे है, तो किसी का 49 है, किसी का 50 है, किसी का 51 है। तो इस आधार पर हमने बताया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? लेकिन बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है ना, तो बिहार दरोगा के हिंदी में नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है। अब इसमें विज्ञापन में ही क्लियर नहीं है, क्योंकि बिहार दरोगा का तो विज्ञापन में ही क्लियर रहता है कि नेगेटिव मार्किंग हिंदी में भी है, सो क्लियर, लेकिन इसमें क्लियर ही नहीं किया है, तो एक बार निर्देश ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? निर्देश पढ़ने के बाद यदि अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, तो पूरा क्वेश्चन बनाइएगा, जो पहले आ रहा हो उसको बना लीजिएगा, उसके बाद जो डाउट हो उसमें गेस कर लीजिएगा। अगर हो तो जो क्वेश्चन पता हो पहले उसको बना लीजिएगा, मतलब एग्जैक्ट पता हो। उसके बाद जो थोड़ा बहुत डाउट भी लग रहा है कि 20-30% डाउट है, लेकिन पढ़े हुए हैं, तो उसको अटेम्प्ट ले लीजिएगा। हिंदी में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 30 नंबर ही लाना है, हो जाएगा। सेकेंड बात करते हैं कि आपको जीके जीएस कैसे सोल्व करना है, ठीक है? जीके जीएस में ना सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको 100% पता हो उसको बना लीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका काम क्लियर। उसके बाद जो क्वेश्चन में जैसे आपको लग रहा है कि जे इसको पढ़े हुए हैं और 20-30% या 30-40% लग रहा है कि जे ए होना चाहिए, मतलब कि ये ऑप्शन में जो दिया है चारों में से ए होना चाहिए, तब अटेम्प्ट आपको लेना है, क्योंकि इसमें 0 पॉइंट निगेटिव जो है 0.2 है, बहुत कम निगेटिव है, तो आपको छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट ले लेना है, ठीक है? क्योंकि हम भी सोल्व कर रहे थे तो उसमें लगभग 93-94 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया था, ठीक है? तो आपको छोड़ना नहीं है, थोड़ा-सा भी आइडिया लग रहा है तो उसको अटेम्प्ट ले लेना है, ठीक है? किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है और कैसे, और तुक्का कैसे लगाना है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है? अगर कोई मान लीजिए पूछा हुआ है कि भारत का लिंग अनुपात 2011 के जनगणना के अनुसार से बताइए, तो ऐसे इसका 943 होगा। तो ये अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में जो डिजिट वाले क्वेश्चन हो, ठीक है? ख़ास करके जो डिजिट में दिया हुआ है, वैसे क्वेश्चन में अगर पता हो तभी अटेम्प्ट लीजिए, ठीक है? क्योंकि इसमें गलती होने का जो चांस रहता है वो आपको 9% मान के चलिए कि डिजिट वाले क्वेश्चन में गलती होने का चांस मतलब प्रबल संभावना रहता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में जब आपको एग्जैक्ट पता हो डिजिट, तभी अटेम्प्ट लीजिए। अगर नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर जाइए, तो बेहतर है मेरे समझ से, ठीक है? और अभी एक और चीज़ है कि जैसे कि तुक्का कैसे लगाना है, तो तुक्का वाला में जैसे मान लीजिए कि आपको अलाउद्दीन खिलजी का सॉरी अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में दिया है, जलालुद्दीन खिलजी ऑप्शन में दिया है, तो आपको पता है कि जलालुद्दीन खिलजी जो है बहुत सारा काम नहीं किया है, मतलब काम किया है लेकिन थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने टाइम पीरियड में बहुत सारा काम किया है। तो अगर आपको तुक्का भी लगाना है, सोचना भी है, तो आप किसको सोचिएगा कि चलो अलाउद्दीन खिलजी को सोच लेते हैं, किसने, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा काम किया है, इसने तो कुछ किया ही नहीं है। अगर आपको तुक्का लगाना है तो ऐसे सोच-सोच के तब आपको तुक्का लगा सकते हैं, तो बेहतर होगा, ठीक है? ये 2 चीज़ें हो गया। अगर कोई करंट अफ़ेयर्स में जैसे है कि करंट है, चाहे जीके में ही कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जिसका नाम ही आज तक नहीं सुने हैं, तो कुछ ऐसा नया चीज़ आ गया जिसका नाम ही नहीं सुने हैं, तो उस क्वेश्चन से बच जाइएगा, उसके अटेम्प्ट मत लीजिएगा, तो मेरे समझ से बेहतर है। चलिए थैंक यू, जो बताना था मैंने बता दिया है। और एक नीचे बात कहना चाहता हूँ कि एक दिन अचानक इस रिजल्ट की पीडीएफ में दिखता हुआ तुम्हारा रोल नंबर तुम्हारे सारे संघर्षों, सारी परेशानियों और प्रश्न चिन्हों का जवाब देगा। तुम बस खामोशी से मेहनत करते रहो, मुझे यकीन है तुम्हारी सफलता एक दिन शोर मचाएगी, और वो एक दिन, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।